हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप प्रजापति। आई एम फ्रॉम सीहोर और मैंने अपनी 12th शासकीय सुभाष स्कूल सीहोर से कंप्लीट की, जिसमें मेरे 86% थे। और मैंने उसके बाद पीएटी की कोचिंग के लिए जयसवाल कोचिंग को ज्वाइन किया और उसमें मैंने पीएटी की एग्ज़ाम दी तो मेरे 138 नंबर थे और ऑल ओवर मेरी 8वीं रैंक थी और ओबीसी कैटेगरी से मेरी 7वीं रैंक थी। मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने जैसे आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखी थी। मैं सबसे पहले बताऊँगा बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का ऐसा था कि जो मैम पढ़ाती थी क्लास में, तो मैं उसको सबसे पहले कंप्लीट करता था और उसमें देखता था, यदि मुझे लगता था कि यार ये चीज़ कम, तो आपको क्या करना है कि जो क्लास में मैम पढ़ाती हैं, जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना लिए, रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद में आप जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है वो आप अपने टीचर से पूछिए, और या वो भी नहीं हो पा रहा है तो अलग अलग जो बुक है, जैसे मैंने फॉलो किया था एनसीईआरटी, और उसके बाद एक 12th की शिवलाल की बायोलॉजी की बुक है, 11th 12th दोनों की, जिसमें जो चैप्टर मिल जाए उससे आप उसको पढ़ लीजिए। पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़िए, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर आपको लगे उसको आप पढ़िए और क्लियर कीजिए। ठीक है, ये हो गई मेरी बायो की स्ट्रेटेजी। नोट्स प्रॉपर बनाना है पर, ठीक है, बायो में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नोट्स, क्योंकि उसमें जितना आप रिवाइज़ करोगे वो उतनी अच्छी होती जाएगी। और बायोलॉजी या और भी सब्जेक्ट जो हैं, पर बायोलॉजी मेन जो है वो सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगती है। नंबर ऑफ़ रिवीजन जितने अच्छे रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, आप पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा फिज़िक्स के बारे में। जैसे मैंने फिज़िक्स के लिए जो टीचर पढ़ाते थे, पहले तो उसके नोट्स तो बनाती थे, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाता था मैं, मेरी आदत थी। क्योंकि नोट्स जो अपने हाथ से बनाते खुद के नोट्स, वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आते हैं। जब बुक इतनी अच्छी समझ नहीं आती, उससे अच्छे अपने नोट्स खुद के समझ आते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा फिज़िक्स के बारे में। जैसे टीचर पढ़ाते थे और हर फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन लगभग करवा ही देते थे। तो मैं क्या करता था, जैसे टेस्ट हुए और टेस्ट दे के हम आए, जैसे हर हफ्ते हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते थे, तो जो वो टेस्ट थे ना, मैं उसके क्वेश्चन को लगाता था डबल से, और जो मुझसे नहीं बनते थे मैं उनको डाउट नट या ऐसी जो साइट्स हैं उन पे मैं उनको डालता था। तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिलता ही था, साथ में और भी क्वेश्चन आते थे उससे रिलेटेड, या जहाँ से और क्वेश्चन बन सकते थे तो मैं उनको भी लगाता था। तो मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल जाते थे और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती थी। तो उससे मतलब और सवाल से, बहुत सारे सवालों से आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाती है, ऐसा रहता है। और फिर रही केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज़ के टीचर से ज़्यादा मैंने फिज़िक्स वाला से पढ़ा। उसके लिए ऑनलाइन जो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती थी वो यूट्यूब से, और एक मेरा दोस्त था उसके पास फिज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन था, तो मैं उससे कवर कर लेता था उसको। ठीक है, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा केमिस्ट्री पे। और फिर मैथ के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे टीचर, हमारी कोचिंग से बुकलेट मिलती है मैथमेटिक की, उसमें बहुत सारे सवाल थे, तो मैं उनको पूरे लगा लेता था। तो प्रैक्टिस तो उनमें बहुत अच्छी हो ही जाती थी, और फिर अलग से भी मैं क्रोम से, गूगल से क्वेश्चन निकालता था और फिर उनको सॉल्व करता था। मतलब मेरा ज़्यादातर, मैंने अपनी तैयारी मतलब कोचिंग के अलावा यदि देखो तो बुक से, किसी बुक से नहीं करी ज़्यादा, पर ऑनलाइन से बहुत करी है ना। तो आपको ऑनलाइन से भी बहुत मदद मिल सकती है, ऐसा नहीं है। और फिर AG 2 3 की बात रही, तो उसके भी प्रॉपर मैंने, हाँ, कोचिंग में नोट्स अवेलेबल थे, पर फिर भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, क्योंकि टीचर कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी बता देते हैं जो नहीं होती हैं, और पेपर में भी आ जाती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं अपने नोट्स प्रॉपर बनाता था। और इनके लिए ऐसा करता था कि जैसे टीचर ने चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद मैं सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाऊं। मतलब चैप्टर पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा लिए, चैप्टर पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा लिए, तो उससे आपका सब्जेक्ट बहुत क्लियर हो जाता है। AG 2 3 में तो कंपलसरी ये करना ही करना कि आप क्वेश्चन लगाइए, चैप्टर पढ़िए पहले, फिर क्वेश्चन लगाइए, है ना। और जो टेस्ट सीरीज़ आपकी कोचिंग में चलती होगी,
संडे टू संडे या और कोई से दिन अल्टरनेट डे, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ पक्का दीजिए, किसी भी तरह मत छोड़िए उसको, कोई भी बहाना मत नहीं होना चाहिए उसको नहीं देने का। और सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए निरंतरता। आप डेली रेगुलरिटी रखिए। मैं डेली 6 से 7-8 घंटे तक पढ़ता था, 6 से 8 घंटे तक पढ़ते था, कम से कम 6 घंटे तो पढ़ता ही था कोचिंग के अलावा। ऐसा नहीं है कोचिंग 8 घंटे चले गए तो फिर 2-3 घंटे और पढ़ लिए, नहीं। देखो ऐसा है, कोचिंग में जो आपको पढ़ा रहे हैं आप कोशिश करिए कि डेली का डेली कवर कीजिए। ऐसा नहीं कि आज का कल पे छोड़ दिया, कल का परसों पे छोड़ दिया, तो एक दिन बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जो टीचर पढ़ाता था मैं उसको शाम को जाके पूरा कवर करता था, है ना। और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक भी रहता था। मैं बहुत सवाल पूछता था, क्लास में सवाल पूछिए जो समझ नहीं आ रहा है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आप सब ग्रुप में रहते ही होंगे, कुछ लोग साथ बैठते ही होंगे, तो उसमें फ्री टाइम में आप ऐसा किया कीजिए कि जैसे चर्चा कीजिए, किसी भी एक टॉपिक पे चर्चा कीजिए, किसी से सवाल पूछिए, आपस में डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो हम बहुत करते थे। हम कोचिंग में जाते थे तो वहाँ सेल्फ स्टडी चलती थी, थोड़ी देर 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते थे, तो फिर थोड़ा ब्रेक चाहिए रहता था, तो हम ऐसे ही डिस्कशन करने लग गए, कोई इससे पूछ रहा है, कोई इससे पूछ रहा है, तो ऐसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आप पे। मतलब आप बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट होता है इससे, फ्री टाइम का बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। और आप हर चीज़ में निरंतरता रखिए, कोई सा भी टारगेट हो उसको अचीव करने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। रेगुलर कोचिंग जाइए, रेगुलर पढ़िए, और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने बोला कि निरंतरता ही ज़रूरी है, तो निरंतरता रखिए, 6 से 8 घंटे पढ़िए, और साहस से बड़ा कोई। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के साहस से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, इसीलिए लगे रहिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।